हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आज का मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आपको ये टॉपिक में जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये समझ में आ गई और आपने इन बातों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगा, ये आपकी सोच बदल देगा और ये काम करने का आपका तरीका बदल देगा। सो देखते हैं कितने दोस्तों को ये आज का टॉपिक अच्छा लगता है। सो ये टॉपिक है कि अमीर अमीर कैसे बनता है और गरीब गरीब कैसे रहता है, या अमीर कैसे बनता है और गरीब कैसे होता है। ये बहुत सोचने की बात है। कुछ तो फर्क होगा ना दोनों में, कुछ तो अलग अलग करते होंगे और इसी का रीज़न होगा आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे कि एक आदमी ज़ीरो से शुरू हुआ पर वो उसने अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छुआ, और एक दूसरा इंसान जो कि एक बहुत बड़े अमीर घर में पैदा हुआ पर वो कहीं ना कहीं आके गरीबी के अंदर फंस गया। तो एक बड़ी फेमस लाइन्स हैं, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है पर गरीब मरना गुनाह है, क्योंकि आपको और मुझे और हम सबको एक ही तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है। फिर क्या फ़र्क है कि हर इंसान अलग अलग तरीके से उस मुकाम पे पहुंचता है जहां पे शायद दूसरे नहीं पहुंच पाते। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि अमीर इंसान अमीर कैसे बनता है। जो पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है उसकी सोच। तो जो अमीर आदमी है वो हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी को देखता है। कभी भी उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम रखी जाती है वो उसके बड़े पॉजिटिव तरीके से अंडरस्टैंड करता है और ये देखता है कि इस प्रॉब्लम में से बेस्ट सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा इसके बारे में। जबकि एक गरीब आदमी जो है ना वो हर अपॉर्चुनिटी में एक प्रॉब्लम देखता है। वो ये देखता है कि यार इसमें कौन सी प्रॉब्लम होगी तो मैं इस करके इसको ना करूं, या इसकी जो है कितनी डिफिकल्टी होगी मुझे इसको करने में। तो वो उसके अपनी सोच के करके उसमें से बाहर निकल जाता है। तो अभी एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, जो आज का एक सिनेरियो है, किस तरीके से लोग और से और अमीर बनते जाते हैं, जिनको कि अल्ट्रा रिच क्लास बोलते हैं। जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं आज के टाइम में, अभी बहुत वर्ल्ड ओवर बात चल रही है कि रिसेशन आने वाला है, या प्राइसेस रियल स्टेट के कम होने वाले हैं, या स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल नीचे जा रही है, और पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो इससे हम एक अच्छा एग्जाम्पल सीखते हैं। देखिए अभी क्या हुआ वर्ल्ड के अंदर, जो रशिया की और यूक्रेन की वॉर जब शुरू हुई तो उस समय बिकॉज रशिया जो है काफ़ी कंट्रीज़ को ऑयल वगैरह सप्लाई करते थे, तो जब ये वॉर शुरू हुई तो जो अल्ट्रा रिच क्लास थे उनका बिजनेस क्या है बेसिकली, तो आप देखिए जितने भी ये बहुत अमीर लोग हैं जैसे अरब कंट्रीज़ के हैं, ये सब तेल बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड को ऑयल की सप्लाई करते हैं। और साथ में जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वॉलमार्ट, ये क्या है, ये कमोडिटीज़ को सेल करते हैं। जैसे उनका काम है ग्रॉसरी सेल करना हम सबको, जो हमारी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं। अब जितने भी बड़े ग्रुप्स को उठा के देख लें, चाहे वो इंडिया में रिलायंस है, चाहे वो वॉलमार्ट है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जब इन्होंने इसको देखा कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है रशिया और यूक्रेन के अंदर, और रशिया के करके ऑयल की सप्लाई जो है कम हो गई है, तो उन्होंने इस बात को, एक प्रॉब्लम को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट किया। वो कैसे? उन्होंने तेल की सप्लाई जो है थोड़ी सी और कम कर दी। जो पहले वो एक बैरल $50 में सेल करते थे, अब वो एक बैरल का प्राइस जो है $75, $100 और इवन मोर देन दैट हो गया। तो अब उनको 1/3 ऑयल सेल करके उतना ही पैसा मिल रहा था, क्योंकि अब उनका खर्चा तो उतना ही है। तो उन्होंने सप्लाई कम कर दी, उससे क्या है, प्राइसेस और ऊपर जाने शुरू हो गई। बड़ी सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई। तो आप चीज़ की सप्लाई कम कर दो और डिमांड अगर उतनी रहे तो प्राइसेस ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तेल बेचते हैं और उनके कंट्रोल में है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी देखा। इसी तरीके से जब तेल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो उस समय क्या होता है, क्योंकि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब की मोबिलाइजेशन जो है वो ऑयल बेस्ड है। चाहे वो ट्रक हैं, चाहे वो रेलगाड़ियां हैं, चाहे वो जहाज हैं, जिस भी चीज़ को आप देख लें, कोई भी ज़रूरत की चीज़ हमारी जो है
वो मोबिलाइज होती है बिकॉज ऑफ ऑयल। सो अब जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो उन कमोडिटीज के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे एनविजन्ड कि अब जो सामान वो बेच रहे हैं उनका सबका प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो अब उनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है। और दूसरी तरफ अब जब उन अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो उस पैसे का क्या करेंगे? उनको उसको कहीं ना कहीं तो डालना है। और उनको डालने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जब भी वो पैसा कमाते हैं उससे वो स्टॉक्स बाय करते हैं, उससे वो रियल एस्टेट बाय करते हैं, क्योंकि ये दो एक ऐसी चीजें हैं जो उनकी मोस्ट फेवरेट हैं। अब उनको स्टॉक और रियल एस्टेट का अगर प्राइस नीचे लाना है, अब ये सब जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं ये मीडिया हाउसेस से कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मीडिया हाउसेस और न्यूज़पेपर्स हैं ये आपके और मेरे दिमाग को, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो उस समय ये क्या करते हैं? उस समय ये नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में डालना शुरू कर देते हैं ताकि लोग उस नेगेटिव न्यूज़ को सुन के अपने पैसे की सर्कुलेशन रोक दे। और आम आदमी क्या है? आम आदमी बेचारा एक तो उस चक्कर में फंस के रह जाता है कि रोज उसको एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही होती है, रोज उसको जो है एक इस तरह की डायरेक्शन मिल रही होती है उसकी सोच को कि बस बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और वो उस प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी नहीं देखता। अभी अमीर लोगों को ये समझ है कि जो आम आदमी है ना वो उस प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी नहीं देखेगा, तो वो उसमें क्या है? पैनिक होगा। बहुत सारे लोग और मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो उसमें पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होकर क्या करते हैं? गलत डिसीजन लेते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज द मेन रीजन। और इसी चीज का वो सबसे बड़ा एडवांटेज उठाते हैं और वो अपनी चीजें महंगी बेचते हैं और जो उन्होंने चीजें खरीदनी है वो सस्ती हो जाती हैं। अब इसमें जो है बड़े बैंक्स जो हैं, आप देखिए कि जब भी इस तरह का इन्फ्लेशन ऊपर होता है तो बड़े बैंकों की एक मजबूरी होती है कि उनको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना होता है। उससे आम आदमी की जो जिंदगी है उसमें और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और ये बड़े लोग जो है इसका फायदा उठाते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है और अभी ये मार्केट में हो रहा है। मैं आपको इसका एक तरीका भी बताऊंगा कि आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। कुछ लोग हैं स्मार्ट हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं और वो अपने आप को जहां भीड़ चल रही होती है उससे एक अलग चलाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब मैं दूसरी तरफ एक गरीब आदमी का एग्जाम्पल लेता हूं कि वो इस अपॉर्चुनिटी को, अब ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास चीजों को बाय करने की। अगर आप स्टॉक बाय करते हैं, अगर आप रियल एस्टेट बाय करते हैं, पर नहीं, क्योंकि जो एक आम आदमी है उसका दिमाग जो है वो इस तरीके से ट्रेंड है कि वो हर अपॉर्चुनिटी में एक प्रॉब्लम देखेगा, तो वो इसको एज ए प्रॉब्लम ही देखते हैं और उनका एक्शन जो है वो उसी तरह का होता है। जबकि जितने भी अमीर लोग हैं वो इस टाइम की वेट करते हैं कि कब इस तरह की मार्केट टूटे, कब प्राइसेस नीचे आए और हम उस समय मार्केट में एंटर करें। जबकि इस समय आम आदमी पैनिक में होकर मार्केट से बाहर जाने का प्लान कर रहा होता है। सो ये इसको बड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं। और खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर पहले ये 10 साल का साइकिल था, आजकल ये 5 साल में होता है। आप देखिए कि हर 10 साल बाद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सामान बाय करना है। सो जो चीज आज से 3 महीने पहले $1 की मिल रही थी रियल एस्टेट के अंदर या स्टॉक्स के अंदर, आज वो 50 सेंट्स की मिल रही है। एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। वो तो बड़ा खुश होकर उस चीज को लेंगे क्योंकि उसी चीज को वो बाय करना चाहते थे $1 पे, पर आज 50 सेंट की मिल रही है, जबकि एक आम आदमी पैनिक होकर उसको 50 सेंट पे बेच रहा है। सो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाता है, क्योंकि ये जो गैप है ना ये बढ़ता जाता है। उसका रीजन क्या है? अब देखिए, थोड़ी थोड़ी अगर महंगाई बढ़ गई तो इनकी इनकम तो बहुत ऊपर चली जाती है, जबकि जो एक आम इंसान है उसकी इनकम उस प्रोपोर्शनेट में ऊपर नहीं जाती और वो इस तरह के डिसीजन नहीं लेता कि जो कि उसको हेल्प करें उसकी इनकम को बढ़ाने में। आप देखिए कि जब पैंडेमिक आया था तो कुछ स्मार्ट बिजनेसमैन थे जिनकी इनकम जो है 500, 1000 गुना ऊपर चलेगी, रातों रात वो मल्टी मिलियनियर, मल्टी बिलियनियर्स बन गए। तो और बहुत सारे लोग पैंडेमिक में अपना छोटा सा बिजनेस भी बंद करके बैठ गए। तो सिचुएशन तो वही थी, फर्क क्या था? फर्क था सिर्फ सोच का। जो अमीर लोग थे या जो उस थॉट प्रोसेस के लोग थे, उन्होंने उसको जिंदगी में, उस पैंडेमिक को, उस प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी देखा। और एक आम इंसान ने, जो कि मेजॉरिटी में है, उन्होंने इसको एज ए चैलेंज देखा और उन्होंने एज ए चैलेंज एक्ट किया, उन्होंने एज एन अपॉर्चुनिटी एक्ट किया
तो आप जिस तरीके से अपनी सोच रखेंगे उस तरीके से ही आपको उसका जो है रिजल्ट मिलने वाला है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। तो मैं आपको इसका काउंटर भी देता हूं। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है जिंदगी में। अगर आपको भीड़ का हिस्सा बनना है तो वो करें जो भीड़ कर रही है। जो आज की मार्केट में जैसे हो रहा है, आज हर आदमी पैनिक हो रहा है, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं जी रिसेशन आएगा, प्राइसेस डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि ये जो अमीर लोग हैं ना, ये इस समय मार्केट में अपना पैसा डाल रहे हैं, उन चीजों को बाय कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर रिसेशन आ भी गया तो कितना टाइम चलेगा यार, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। उनके पास तो रिटेनिंग कैपेसिटी है इस चीज की, और रिटेनिंग कैपेसिटी जो है आम आदमी के पास भी है। पर वो करता क्या है, वो आम आदमी सलाह किससे लेने जाता है? अपने जैसे दूसरे आम आदमी से, जिसको एक प्रॉब्लम है, जिसकी खुद की सेम प्रॉब्लम है, वो उसका खुद का सॉल्यूशन कर नहीं पाया, पर हमें अच्छा लगता है उसके साथ बात करना। क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसा है, उसकी भी प्रॉब्लम हमारे जैसी है, वो भी बेचारा हमारी तरह नेगेटिव सोचता है। तो क्यों ना हमारा दोस्त बन जाए वो, है ना। आपको याद है ना इस बात का तो कि दो इंसान जब एक जैसे होते हैं ना तो बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। 2 शराब पीने वाले अपने आप को ढूंढ लेते हैं, 2 सिगरेट पीने वाले एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो ये एक बड़ी आम एक थॉट प्रोसेस है, एक ये नेचुरल चीज बनी हुई है। सो आपको क्या करना है, जब भी कोई इस तरह की जिंदगी में प्रॉब्लम आए, उसके अंदर ये देखिए कि अपॉर्चुनिटी क्या है, मुझे किस तरीके से सबसे अलग सोचना है। आप अगर सबसे अलग सोचेंगे तभी सबसे अलग बन पाएंगे, और वही सोच आपको जिंदगी में अमीर बनाएगी। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, पर गरीब मरना गुनाह है। तो इसका मतलब ये सब हमारी सोच, हमारे काम करने के नजरिए का एक हिस्सा है। हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अमीर को और अमीर बनाता है और गरीब को और गरीब बनाता है, वो है आप किस तरह के लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किस तरह के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। आपने कुछ लोग देखा होगा कि वो हमेशा ना नेगेटिविटी को ढूंढते रहते हैं, नेगेटिव लोगों को ढूंढते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है नेगेटिव लोगों से मिलना। पर जो अमीर आदमी होता है ना, वो उस आदमी को ढूंढता है जो उसको कोई अच्छी सलाह दे सकता है, जिसने जिंदगी में उससे बेहतर किया है, और वो उसकी बात को, उसकी सलाह को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और बहुत बार उससे सीख के, उससे लर्न करते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं। जबकि जो एक आम इंसान है वो गरीब इसलिए रह जाता है क्योंकि ना उसको वैसी ही नेगेटिव बातें अच्छी लगती हैं, और वो नेगेटिव लोगों की बात को और आगे से आगे बढ़ा के और उसको बड़ा करके बताते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका एक्शन होता है वो उस नेगेटिव लोगों के बेस पे होता है। अब आप सोच के देखें, आपको अगर रियल एस्टेट की सलाह लेनी है तो हम किससे सलाह लेते हैं? जो हमारा पड़ोसी है, जो ट्रक ड्राइवर है, राइट, या कोई टैक्सी चलाता है। बस जी मेरा दोस्त कह रहा था मार्केट टूटेगी तो मुझे भी लगा मार्केट टूटेगी। हम उस इंसान से सलाह नहीं लेते जिसने अपनी जिंदगी में आपसे कुछ बेहतर किया हुआ है। तो आप जिस तरह के लोगों की संगत में रहेंगे, जिस तरह के लोगों की सलाह मशवरा सुनेंगे, जिस तरह के लोगों की बात सुनेंगे, वो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा, वो आपके दिमाग को डोमिनेट करती जाएगी और आपको वो अपने जैसा बना देंगे। एक और बड़ी फेमस कहावत है कि इंसान वो बनता है जो उसके आसपास के 5 लोग हैं। तो जिस तरह से आप अपने साथ के लोगों को रखेंगे, उसी तरीके से आपकी जिंदगी भी अपने आप ढलती जाएगी। अब ये चॉइस आपने करना है कि आपको किस तरह के लोगों को अपने साथ जिंदगी में रखना है। क्या आप उन 5 लोगों को रखना चाहते हैं जो जिंदगी में एक आम इंसान बन के आए और एक आम इंसान बन के चले गए? उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, उनको सिर्फ 9 to 5 अपना टाइम स्पेंड करना था, उनको सिर्फ एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी थी। अरे यार, अगर कंफर्टेबल लाइफ ही जीने के लिए आए हो तो फिर तो यार जानवर बनना अच्छा है, क्योंकि ना तो वहां पे कोई स्ट्रेस है, ना वहां पे कोई टेंशन है, ना वहां पे कोई प्रॉब्लम है। अगर यार इंसान बने हो तो कुछ तो नया करो यार, कुछ तो अच्छा करो, कुछ तो ऐसा करो कि जब तुम जाओ इस दुनिया से तो दुनिया कहे यार कि यार ये इंसान तो बहुत बढ़िया था, यार इसने कितना कुछ अलग किया है, इसने कितने लोगों की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट किया है। बट ये बड़े दुख की बात है कि मेजॉरिटी ऑफ अस, हम वो जिंदगी नहीं जीना चाहते जिसके अंदर की कोई प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, मुसीबत है। हम सब लोग किसी ना किसी भगवान को, धर्म को, किसी ना किसी ग्रंथ को मानते हैं, और मैंने देखा है बहुत बार लोग मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर या मस्जिद में जाते हैं तो क्या दुआ करते हैं? हे भगवान हमें मुसीबतों से बचाना, हे भगवान हमें दुख ना देना, हे भगवान मेरी लाइफ को कंफर्टेबल कर दे। ये आप दुआ मांग के
शायद मुझे लगता है कि आप अपने साथ नहीं भगवान के साथ भी गलत कर रहे हैं। अरे यार, अगर मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, मस्जिद जाते हो तो दुआ मांगो, भगवान मुझे और मुसीबतें दे, मुझे और चैलेंजेस दे, मुझे और प्रॉब्लम दे, पर मुझे साथ में ताकत दे, मुझे साथ में बुद्धि दे, ताकि मैं उस मुसीबतों को, चैलेंजेस को लड़ सकूं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकूं। क्योंकि आज तक जिंदगी में कोई भी आदमी अगर राजा बना है ना, तो वो बिना लड़े तो बना नहीं यार। तो राजा बनने के लिए लड़ाई तो करनी पड़ती है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप राजा बनना चाहते हैं और उसके लिए लड़ना चाहते हैं, तो ही आप उस मुकाम पे, उस पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। पर अगर आप बिना लड़े राजा बनना चाहते हैं ना, तो आपको मजा भी नहीं आएगा यार, आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी सोच को बदलो, अपने काम करने के तरीके को बदलो, हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो और अपने साथ उन लोगों को रखो जो इस तरह की सोच रखते हैं। अगर अपने साथ एवरेज लोगों को रखोगे तो कब आप इस दुनिया में आए और कब यहां से चले गए किसी को पता भी नहीं लगेगा, आपकी अगली जनरेशन को भी नहीं पता होगा। आप देखें कि आज धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इनकी 10-10 जनरेशन इनकी फोटो लगा के घर पे हार चढ़ा के रखेंगी, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में लोगों के लिए डिफरेंस क्रिएट किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद आपको, और मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप में से कुछ लोगों को अपने दादा के पिताजी का नाम पता है? शायद नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वो एक आम जिंदगी जी के चले गए। पर धीरू भाई अंबानी की, बिल गेट्स की, स्टीव जॉब्स की, मार्क जुकरबर्ग की कितनी जनरेशन्स उसको याद रखेंगी, उनकी बुक्स लिखी जाएंगी, उनकी बातें होंगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जिंदगी जीने के लिए नहीं आए थे, वो अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट करने आए थे। सो मैं देखता हूं इस वीडियो के बाद कितने लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है और कितने इंसान अपने आप को उस आम इंसान की जिंदगी से बाहर निकाल के एक मिसाल कायम करते हैं। और अगर मेरे इस वीडियो से एक इंसान को भी ये शिक्षा मिल गई तो मैं सोचूंगा कि यार मेरा टाइम सफल रहा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो उस पर कमेंट्स करें। और अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको इस तरह की बातें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से वो हिम्मत, ताकत और वो सोच आपके अंदर डालने की, पर वो मैं तभी कर सकता हूँ जब आप उसमें मेरे साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल।